Bismillahirrahmanirrahim. This is our 8th session regarding Montessori certification. Short recap of the previous session in that we talked about what language development. In language development we peculiarly took a start with what oral language development. That when a child actually goes for the introduction or when we give the child exposure regarding different sounds along with that symbols, then moving ahead of that by joining different sounds and symbols making words, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन सी चीज़ प्ले करती है? ऑरल लैंग्वेज. उस ऑरल लैंग्वेज को हमने मज़ीद दो फेजेस में डिवाइड किया था जी. हमने क्या कहा था? वोकैबुलरी डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग जी. देन वी वेंट फॉर सर्टेन एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ जी. फॉर वोकैबुलरी डेवलपमेंट 5 एक्सरसाइजेज हमने वो डिस्कस की थी जिसको कोई भी मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स अपने प्लान में एडजस्ट कर सकती हैं. ठीक है, प्लान से मुराद हमने वहाँ एक बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि इसका मकसद कतन ये नहीं होता कि मैं आई एम डीलिंग विद लेटर ए तो मैं सिर्फ ए की आइडेंटिफिकेशन या फॉर्मेशन वाली एक्टिविटीज़ कर दूँ और बाकी सारे टास्क पूरे हो जाएंगे. नहीं, अब ए को चाहे आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं चाहे फॉर्मेशन की करवा रहे हैं, उसके साथ हम ऑरल डेवलपमेंट के लिए ये 5 एक्सरसाइजेज दी थी, ख़ास तौर पर नोमेनक्लेचर नेमिंग या वर्ड्स के लिए, क्योंकि बच्चा वो साउंड्स हैं या उनके सिंबल्स हैं. उसके बाद आगे नेक्स्ट फेज़ में वो किस पे हमने साथ एडिशन क्या देना होता है उसको? नेमिंग वर्ड्स का यानी नाउन्स का. ठीक है, और नेमिंग वर्ड्स में हमने 2 फेजेस कर दिए थे यानी ऑरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक वोकैबुलरी का सेगमेंट कर दिया था. और अब अगर सिर्फ वोकैबुलरी है तो दैट्स नॉट इनफ जी. आफ्टर वोकैबुलरी वी मूव्ड अहेड. दूसरा स्टेप हमने क्या कहा था कि लैंग्वेज ट्रेनिंग जी. अब हमने 5 एक्सरसाइज इसकी डिस्कस की, 5 इसकी डिस्कस की. अब वहाँ डिस्कस किया था कि ये 5 एक्सरसाइजेस का कथन ये मतलब नहीं है कि रूए ज़मीन पे सिर्फ ये 5 एक्सरसाइज है. उन 5 एक्सरसाइजेस को आपस में मिक्सअप भी किया जा सकता था. ठीक है, 5 एक्सरसाइजेस को जो वोकैबुलरी रिलेटेड हैं उनको पैरेलल लेके हम चल सकते हैं कि इसके लैंग्वेज ट्रेनिंग के साथ. यानी ऐसा नहीं है कि मैंने पहले साउंड्स डेवलप किए, साउंड्स के बाद उनकी सिम्बल्स की फॉर्मेशन की, फिर मैं कोई तरतीब रखूँ जी मैं वोकैबुलरी पे आऊँगा, फिर मैं कोई तरतीब रखूँ लैंग्वेज ट्रेनिंग पे आऊँगा. कहने का मकसद ये चारों टास्क पैरेलल करने चाहिए. ठीक है, चारों हो सकते हैं और होने भी चाहिए. क्यों? इट लीड्स टू व्हाट जी ऑरल डेवलपमेंट. अदरवाइज़ फिर हमारे पास इतना लंबा प्लान या इतना अवेलेबल टाइम नहीं होता. अवेलेबल टाइम रिफरिंग टू व्हाट जी सम सेशन और सम टर्म. ठीक है, कि वो प्री स्कूल में एंटर हो गया तो प्री स्कूल में वो 3 साल प्लान में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब आप देखें कि हमने उसको कैसे एडजस्ट करना है कि कैसे ये चाहे वो साउंड का फेज़ है, चाहे वो सिंबल का है, चाहे वो वोकैबुलरी का है या लैंग्वेज ट्रेनिंग का है, कि इनकी इन सारी जो अभी कहूँ जी सिंबल और उसका साउंड का हमने क्या कहा था? आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटीज़. और दूसरा हमने क्या कहा था? फॉर्मेशन एक्टिविटीज़. अब वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने जो डिस्कस की थी वो फिर चाहे फॉर्मेशन के लिए वो रोप थी, डो थी, कलरिंग थी, कटिंग पेस्टिंग थी, आखिर में ट्रेसिंग थी. उसके साथ साथ 5 एक्सरसाइजेज हमारे पास और आ गई. किसकी? वोकैबुलरी डेवलपमेंट की. 5 और किसकी आ गई? लैंग्वेज ट्रेनिंग की. ठीक है, अब इसको आप ओवरऑल सम अप करें तो क्या मतलब, मैं जो अपना प्लानर डिज़ाइन करूँगा उस प्लानर के डिज़ाइन करते वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेटर को मैं एक वीक दे रहा हूँ. ठीक है, उस वीक में मेरे पास अगर लैंग्वेज का फॉर एग्ज़ाम्पल डेली 1 आ रहा है या वीक में उसको लैंग्वेज को 2 दे रहा हूँ, या जो हमने किया था उसमें लैंग्वेज को हमने 2 दिए थे. ठीक है, वो 2 3 भी हो सकते हैं. यानी उन 3 में अगर मैंने 1 आवर के रखे या 40 मिनट्स के रखे, 50 मिनट्स के रखे, कि उन 3 में वो आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटीज़ कहाँ एडजस्ट होंगी, कैसे होंगी? फॉर्मेशन की कहाँ एडजस्ट होंगी. ठीक है, साथ वोकैबुलरी की कहाँ एडजस्ट होंगी और लैंग्वेज ट्रेनिंग की. यानी ये मेरे पास 4 मेन एरियाज़ आ गए. अब इन 4 मेन एरियाज़ की टोटल अगर मैं काउंट करूं तो ये तकरीबन हमारे पास 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं. तो इमेजिन करें जब आपके पास एक्टिविटीज़ की इतनी वैरायटी आ गई. ठीक है, तो वो उस वैरायटी में आप कह लें कि वो कोई चीज़ रिपीट भी हो रही होती है, उसकी रिवीजन भी हो रही होती है, उसकी एक्सरसाइज भी हो रही होती है, उसकी एक्सटेंशन भी हो रही होती है, उसको साथ हम बच्चे को कॉम्प्रीहेंशन पे भी ला रहे होते हैं. तो उसमें बोरिंग एलिमेंट कभी भी नहीं रहेगा कि जो भी किसी भी प्री स्कूल का एक आइडियल होना चाहिए जी. नाउ टुडे जी मूविंग अहेड, ये तो हमने बात अब तक किसकी की थी? साउंड्स की, सिंबल्स की, और फिर आगे किस पे? वोकैबुलरी और लैंग्वेज ट्रेनिंग पे. ले फॉर व्हाट जी? ऑरल डेवलपमेंट स्पेसिफिकली जी.
आप जी अगला आ जाए रिटन लैंग्वेज जी। अब रिटन लैंग्वेज में फिर वही फेजेस मैंने इग्नोर नहीं करने कि टॉकिंग अबाउट व्हाट जी जस्ट द बिगिनर और प्ले ग्रुप और जूनियर मॉन्सरी वट एवर यू कॉल इट जी, कि वहाँ पे हमने सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, क्या लेटर सपोज ए, और ख़ास तौर पे उसका साउंड, और सेकंड फेज में उसकी क्या सिंबल, साउंड एंड सिंबल जी। अब ए है तो इसका हम साउंड कहें तो ए, सिंबल है तो क्या है उसका, उस सिंबल की आइडेंटिफिकेशन जी और सिंबल की फॉर्मेशन जी। फिर उसके बाद उसका क्या है जी, वोकैबुलरी इन्हांसमेंट, जो 5 एक्सरसाइजेज हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की। फिर उसकी लैंग्वेज ट्रेनिंग जी। अब इसमें अगर आप कहें तो यहाँ पे रिटन टास्क हम ले आते हैं कि उस सिंबल की रिटन में पहले वो क्या चीज़ आएगी, सिंबल, यानी ऑरल में मैं कहूँ तो वो क्या साउंड है ना। रिटन में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसका सिंबल है, उस सिंबल की शेप की आइडेंटिफिकेशन और फिर उसके फॉर्मेशन, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। गॉट इट जी। अब जी सिंबल जब इंट्रोड्यूस हो गया जी, यहीं से एक्सटेंशन होगी क्या जी, देन we'll go for certain activities or certain exercises to enable that child to put those different symbols together or put those different sounds together to make a word. और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है while practicing it और while doing it जी, वो इसका ऑर्डर है जी। यानी पीछे कॉन्सेप्ट जो हम बच्चे का डेवलप करवा रहे हैं वो क्या, अभी उसके दिमाग में वो वर्ड नहीं है, अभी उसके दिमाग में क्या है, वो एक ऑर्डर है। हमने ऑर्डर डेवलप करवाना होता है। फिर ऑर्डर ऑफ व्हाट जी, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिंबल्स जिनके हम प्रीवियसली साउंड्स इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, यानी साउंड सीख चुका है बच्चा, अब सिंबल भी सीख चुका है। अब उन सिंबल्स को एक ऑर्डर के तहत अरेंज कर रहा है जी, टू फॉर्म व्हाट जी, वर्ड्स। क्यों जी, अकॉर्डिंग टू मॉन्सरी मेथोडोलॉजी, व्हेन दीज वर्ड्स आर देयर जी, फिर these words यानी symbols will lead to what जी, words, and these words will lead to what जी, written expressions जी और writing। and this writing will actually lead to what जी, reading। ध्यान में रखिएगा ये। अदरवाइज जो नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट 4 स्किल्स जी, वहाँ पे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, फिर राइटिंग है। बट अकॉर्डिंग टू दिस आइडियल जी, और कीपिंग इन माइंड दैट L2 लर्नर्स जी, L2 लर्नर्स के लिए दिस सीक्वेंस इज मोर इफेक्टिव जी। यहां पे भी अगर आप कहें है ये वही है, इसमें भी अगर आप नोट करें तो पहले आपने क्या कहा, साउंड, वो साउंड क्या, ओरल डेवलपमेंट है ना, लिसनिंग है ना। फिर आपने क्या कहा, वर्ड्स, उस वर्ड्स के बाद साथ स्पीकिंग भी आ जाती है, मेंटल कैलकुलेशंस शुरू हो जाती हैं व्हेन ही स्टार्ट्स अरेंजिंग दोस डिफरेंट सिंबल्स विद डिफरेंट साउंड्स in a peculiar order to make what, words।
आप कहें मुड़ के बात वही वाली है, लेकिन यहाँ पे उसका आप कह लें कि जो उस एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में उसकी डेमोन्स्ट्रेशन वो शुरू होती है, वो किससे होती है? सिंबल से। सिंबल के बाद किससे? वर्ड से, यानी मुख्तलिफ सिंबल को जोड़ के। और वर्ड्स लीड टू व्हाट जी? राइटिंग, रिटन एक्सप्रेशन। एंड दिस रिटन एक्सप्रेशन एक्चुअली लीड्स टू व्हाट जी? रीडिंग जी। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जब रीडिंग हो रही है, इट विल ऑल्सो लीड टू व्हाट जी? कम्युनिकेशन। मैं कोई करेक्ट एक्सेलेंट फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं कह रहा। क्या मुराद जी? कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग एज पर लेवल ऑफ द चाइल्ड जी। दैट स्मॉल अटरेंसेस, स्मॉल एक्सप्रेशंस जी, समटाइम एक्सप्रेशंस क्लियर, समटाइम नॉट विद एम्बिग्विटी। And finally he will be gaining what जी? Independence जी, जिसको हम कह रहे हैं कि हमने रटा सिस्टम जी। तो रटा, अगर मैंने प्री स्कूलिंग में बच्चों को सेंटेंस कुछ लिख के दे दी है, वो सेंटेंस वो बच्चे रट रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस तो वहीं ख़त्म हो गई, रटा तो वहीं से शुरू हो गया। हम क्या कह रहे हैं कि हमने इसी लेवल पे बच्चे को क्या देना है? इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। मैं जोर दे के एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट होनी चाहिए, जनरेट होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जिसमें बच्चा क्या सिंबल से मूव करे वर्ड्स पे, ठीक है, वर्ड से मूव करे किस पे? स्मॉल अटरेंसेस पे। और फाइनली ही विल गेट व्हाट जी? ही विल गेट यूज्ड टू व्हाट जी? इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस जी। एंड दिस इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन or this communication is basically what she making him a complete child to fit into certain society ji, certain social spectrum. अब उसके लिए जी हमने प्लान क्या करना होता है? वी कैन गो फॉर व्हाट जी? इन एनवायरनमेंट, ऑन बोर्ड्स, और सबसे बेस्ट वे क्या होता है? ऑन लर्निंग सेंटर्स जी। वील गो फॉर व्हाट जी? ग्राफिक सिंबल्स, ग्राफिक सिंबल्स जी। जो सिंबल क्या हुए जी? शुरुआत उनकी कहाँ से हुई? सिंपल ग्राफीम से। किससे? ग्राफीम से, यानी ग्राफिकल फॉर्म से, या आसान जुबान में कह रहे हैं लेटर्स को वन बाय वन। At first A, then B, then C, then D, linking with what जी? उनके डिफरेंट साउंड्स। लेकिन जहाँ अब रिटन एक्सप्रेशन आ गया तो उसका क्या हो जाएगा? वन लेटर सिंबल्स बनेंगे ना। देन वील गो फॉर व्हाट जी? डायाग्राफ्स जी। डायाग्राफ्स जी, डायाग्राफ्स व्हाट जी? कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंबल्स और टू साउंड्स जी। फॉर एग्जाम्पल जी, जिस तरह मैं डिफ्थोंग की फॉर एग्जाम्पल मिसाल लूँ, प्रीवियसली बच्चे ने सिर्फ क्या किए थे? वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब जब उसको मैं सिंपल यहाँ ग्राफीम की बात करूँ, ABC सब कुछ करवा रहा हूँ, तो इसमें क्या उसकी दो कैटेगरीज कौन सी आएंगी उसके पास? एक वॉवल्स की, ये तो सिर्फ लेटर्स हैं, ये 5 हैं, साउंड्स इनके डिफरेंट 20 हैं। अब आप कहूँ जी मैं वहाँ यहाँ उसको 20 साउंड्स पे लेके आऊँगा, नहीं, मैं इसको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ जी कि वी आर नॉट डीलिंग विद फोनेटिक्स हेयर। हम बच्चे को फोनेटिक्स या लिंग्विस्टिक्स नहीं करवा रहे, हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रोसेस में डाल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं कह रहा हूँ कि जितने पॉसिबल साउंड्स की मेरे पास वोकैबलरी मौजूद होगी, इन्वायरमेंट में जितने वो एडजस्टेड होंगे, जितने उनके सैम्पल्स मौजूद होंगे इन मल्टीपल वेज, मैं वो 20 के 20 साउंड्स उसको रटवाऊँगा नहीं, 20 डिफरेंट साउंड्स की उसको प्रैक्टिस दूंगा। और वो प्रैक्टिस उसको किस से मिलती है? ग्राफीम और फिर डायग्राफ्स और फिर ट्रायाग्राफ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईयर,
ear, steer, smear. Got it जी? Ear, fair, stare, care. यानी अब वो बच्चा पहले आसान ज़बान में सिंगल सिंबल से अब किस पे आ गया? डबल सिंबल पे। अब वो डबल सिंबल जब उसने ईया देख लिया है तो वो उसको अरेंज करके उसके मुख्तलिफ वर्ड बैंक को जनरेट करना या कम से कम उसको गैदर सर्च करना, या मिनिमम अगर मैं कहूँ तो उसको एक्सपोजर मिल रहा होगा। यानी ये जो हमारा लर्निंग सेंटर है वो सारा किस पे बेस करेगा? डायग्राफ से। वी विल मेक हिम प्रैक्टिस व्हाट जी? सिंबल तो हो गए हैं, अब किसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा उसको? डायग्राफ की। क्लियर? मिसाल उसमें थ साउंड है, श साउंड है, ज साउंड है, च साउंड है, च। अब च साउंड से रिलेटेड जितनी वोकैबुलरी अवेलेबल है, थ साउंड से जितनी वोकैबुलरी अवेलेबल है, ज साउंड जी जितनी वोकैबुलरी क्या है? अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट ये क्या आ गया हमारे पास जी? डायग्राफ्स। अपॉइंट मैं पेयर कर पा रहा हूँ या नहीं जी? कि मैंने क्या कहा कि सिंबल से, इंडिविजुअल सिंबल से डायरेक्ट वर्ड्स पे ले गए तो क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले इंडिविजुअल सिंबल से बच्चे का अगला कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप करना है कि वो इंडिविजुअल सिंबल पास कर मिल के पेयर बना रहे होते हैं, ग्रुप्स बना रहे होते हैं, और वो एक ही तरह के पेयर मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। यानी एज अ टूल यूज़ करेगा वो बच्चा। इनको उसके माइंड में एक चीज़ आ गई, मैंने कहा इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमने उसका पीएचडी नहीं करवानी होती इसमें, सिर्फ वो एक इंट्रोड्यूस करवानी होती है, एक्सपोजर देना होता है उसको एक ट्रैक पे चढ़ाना होता है कि वो ऑटोमेटिकली उसका वो छोटा जहन जो है, यानी छोटी एज का जहन जो है, वो क्या है, वो उसको एक सिंबल से किस पे ले आएगा? डायग्राफ पे, यानी कॉम्बिनेशन पे। फिर आप इवन उसको ट्रायग्राफ पे लेके जा सकते हैं। फिर वो एडवांस में जाके किस पे जाएगा? सिलेबिक रीडिंग पे, जो हम पीछे डिस्कस किया था हमने, जोड़ तोड़ वाले जी। यानी जब आपके इंडिविजुअल सिंबल पूरे हो गए तो फिर आप किस पे आएंगे? डायग्राफ्स और ट्रायग्राफ्स पे। फिर उसके बाद किस पे आएंगे जी? नंबर 3, सिलेबल्स पे। डायरेक्ट सिंबल पे वर्ड्स पे ले गया, काम तो फिर भी होगा, एक्सपोजर फिर भी मिलेगा, लेकिन इतना वो अरेंज्ड नहीं होगा, वेल प्लान नहीं होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, या उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, या टाइम टेकिंग होगा। शॉर्ट टाइम में एफिकेसी उसकी ज़्यादा नहीं होगी। आर यू नोटिसिंग समथिंग जी? कि हमने ऑरल, अब देखें मैं अगर लाइंस ड्रॉ करता जाऊं तो पहले हमने क्या कहा था? कोई सिंबल है, यानी मेरे प्लान में एक एक्टिविटीज़ किसकी चल रही हैं? सिंबल की। साथ उसके सॉरी पहले किसकी चल रही हैं? साउंड की। किसकी? साउंड की। वो चाहे जॉलीफोनिक्स है, चाहे मैं वो कोई वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, जिसके थ्रू यार मैं खुद साउंड्स को की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बच्चों को, क्लियर, यूजिंग मल्टीपल टूल्स जी। फिर किस पे आए हम? सिंबल की। सिंबल की आइडेंटिफिकेशन, फिर सिंबल की फॉर्मेशन पे, यानी वो लिंक भी तो करेगा ना। फॉर एग्जांपल साउंड मैंने उसको ए दे दिया और उसने उसके साथ सिंबल कौन सा लिंक कर दिया? ये वाला, ये तो ब का साउंड है। पहले उसको अग्रीमेंट आना चाहिए जी, पहले उसने अलाइन करना है जी, अरेंज करना है जी डिफरेंट सिंबल्स को उनके साउंड्स के साथ। वो हो गए। साथ उसकी कौन सी चल रही हैं जी? वोकैबुलरी की एक्सरसाइजेस चल रही हैं। साथ कौन सी हैं जी? उसकी लैंग्वेज ट्रेनिंग की जी। और
ये यानी यहाँ में तक अब तक आप कहें तो ये क्या है जी, ये भी ओरल है, ये भी मोस्टली क्या है, ओरल है, यानी साउंड वाली भी ओरल है, वोकैबुलरी वाली भी ओरल है, लैंग्वेज ट्रेनिंग वाली भी क्या है, ओरल है। यहाँ अभी तक रिटन सिर्फ कौन सी आई है, सिंबल की। अब इसके एडवांस फेज में आप इस तरफ आ जाए जी, ये वाली चीज़ें जिसमें ये आपने ये ग्राफीम जो सिंबल वाला है ये हो चुका है जी, ये जो चल रहा है जी, हो चुका से मुराद यहाँ डिस्कस हो गया, बच्चे को इंट्रोड्यूस भी हो गया, साथ उसकी एक्सरसाइज अब चलती रहेगी। अब उसके साथ थोड़ा सा जब मैं समझूंगा कि उसके ग्राफीम्स बच्चों के सेटल हो रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग दैम जी, एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड टेकिंग दैम बोथ साउंड एंड सिंबल्स। और ये मैं बार बार जोर दे के क्यों कह रहा हूँ कि जहाँ पे साउंड्स पे बहुत फोकस देखा गया है वहाँ सिंबल्स इग्नोर हो गए हैं। यानी साउंड्स तो पता है बच्चों के, उनको लेटर्स नहीं पता होता कि ये साउंड किस लेटर के साथ मैच कर रहा है। या सम टाइम लेटर पे या कन्वेंशनली मोस्टली लेटर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो क्या चीज़ मिस हो जाती है उसकी, साउंड्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों आगे लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रही होती। क्यों, उसमें मैंने कहा मैंने आगे अगर रीडिंग करानी है बच्चे को, या इवन बच्चा राइटिंग भी कर रहा है, तो उसके ब्रेन में उसका पीछे जो वो फॉर्मूला यूज़ कर रहा है वो किसका यूज़ कर रहा होता है, बोथ साउंड एंड सिंबल का। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी फ्लैग, अब वो प्री स्कूलर बच्चा जो है वो जब फ्लैग लिखेगा तो एक्चुअली उसके क्या हो रहा होता है जी, क्लियर, ल ए ग, यानी माइंड में उसके क्या चल रहा होता है, क्लियर, माइंड में क्या चल रहा होता है, ए घ, ये तो साउंड हो गए। अब उसको यहां चाहिए क्या जी, स्क्रिप्ट आप जो यूज करें जी, ठीक है। आप नेल्सन कह रहे हैं कर्सिव है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी जी। और रिकमेंडेड कौन सा होता है वो जी, नेल्सन जी। अब उसको क्या चाहिए कि उस स्क्रिप्ट में उसका सिंबल क्या है। मिसाल के तौर पे बच्चे ने साउंड गैदर कर लिए, सिंबल नहीं मिल पा रहा, क्या वो लिख पाएगा, एक बात। फिर कल क्या वो रीड कर पाएगा, नो। गॉट माय पॉइंट जी। अब उसके लिए हमने क्या कहा, फिर अगले स्टेप में उसको किसकी प्रैक्टिस करवानी है, डायग्राफ्स की। डायग्राफ से मुराद क्या होता है कि जहाँ पे बच्चे को अब मैंने एक सिंबल से उठा के या एक साउंड से उठा के किस पे ले गया हूँ, डबल साउंड्स पे ले गया हूँ। या बाज़ का डबल साउंड मिलके जो, या डबल सिंबल मिलके जो एक साउंड, फॉर एग्जांपल च की एग्जांपल लिखी थी हमने यहाँ पे। अब बच्चे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने क्या कर दिया, एडवांस कर दिया। पहले तो उसके लिए क्या था, ख ख, ये दो साउंड से। अब जब मैं इसको च कह रहा हूं तो इसमें कहीं पे भी आपको ख या का एलिमेंट मिल रहा है, नहीं। टोटली एक डिफरेंट न्यू कॉम्बिनेशन आ गया, नहीं आ गया। गेटिंग माय पॉइंट जी। फिर आपने इसको क्या दिया जी, इसको नेक्स्ट स्टेप में किस पे ले आए, सिलेबिक पे। अब फिर देखें, मैं सिलेबिक पे अगर मैं आऊंगा तो फिर क्या होगा, लैग लैग। यहां फिर दोबारा उसको दो चीजें चाहिए, साउंड एंड सिंबल। और ये सब जब सारे एलिमेंट मिलेंगे, अगर मैं इनकी काउंटिंग करूं, नंबरिंग करूं, तो कितनी चीजें बन गई जी, 6 जी। मैं ग्राफीम उसी को लिख रहा हूं यहां पे, कितनी हो गई ये 6। जो यहां मैंने सिंबल कहा था उसी को मैं क्या कह रहा हूं, वो ग्राफीम जी। क्लियर। ये तो आपका कह रहे हैं जनरल फेज था, उस जनरल फेज में अब उसके बाद अब उसको हम क्या, वोकैबुलरी और लैंग्वेज ट्रेनिंग के बाद उसको अब किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, ये वाला फेज किसके लिए लिख रहे हैं हम, राइटिंग। यानी राइटिंग फेज तक पहुंचाने के लिए बच्चे को हमें कितने फेजेस से गुजरना पड़ेगा, 6 फेजेस से। और इन्हीं 6 फेजेस का रिजल्ट जो है वो क्या होगा जी, इट विल रिजल्ट इन टू 2 थिंग्स जी। वन वर्ड जी, राइटिंग, एंड सेकेंड वन वर्ड जी, रीडिंग। और हमने जिसका कन्वेंशनल मॉड क्या पकड़ा होता है जी, द टीचर इज रीडिंग समथिंग, ट्रांसलेटिंग इट एंड एलैबोरेटिंग इट फॉर द चाइल्ड। गॉट माय पॉइंट जी।
या राइटिंग है तो मैं उसको कहूँ जी मैं बच्चे को 5 सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, बच्चा उन सेंटेंसेस को उठा के कॉपी करके पेस्ट कर रहा है किस पे जी, अपनी नोटबुक पे जी। ये क्या है, कन्वेंशनल मेथड क्या है, गलत है। यहाँ पे कौन सा है कि जब हमने सिंबल्स हो गए, इवन डायग्राफ्स ट्रायग्राफ्स भी हो गए, यानी मतलब वैरायटी मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स या सिंबल्स दे दिए हैं, अब किस पे लेके आएंगे, सिलेबिक पे, जिसको आप जोड़ का तोड़ कहते हो या तोड़ का जोड़ या जोड़ तोड़ कह देते हैं आसान जुबान में। जब वो जोड़ तोड़ करवा दिया तो वो जोड़ तोड़ के थ्रू राइटिंग भी अच्छी करेगा और जोड़ तोड़ के थ्रू उसकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। अब क्लियर जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इन 6 टास्क को अचीव करने के लिए एक तो मैंने बीच में ये एक्सरसाइज मेंशन कर दी, कौन सी, लर्निंग सेंटर्स वाली, किसकी, लर्निंग सेंटर्स वाली। अब उसके अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जी, सजेस्टेड प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइजेज जी, उनको देखते जाइएगा। एक्सरसाइज 1 साउंड गेम्स जी। साउंड गेम्स, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इसको डिस्कस करने से पहले वो बता दूं कि जो मैंने वो 6 फेजेस बताए हैं, ठीक है, अब उसमें आप कहें कि वो 6 फेजेस में वो क्या है, या जब नॉर्मली मैं क्या कहता होता हूँ कि 6 के बजाय 16 भी हो सकते हैं, मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ कि 6 के बजाय 16 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 6 के बजाय 5 नहीं हो सकते। अगर आपने साउंड का फेज प्रॉपर नहीं किया तो खाली सिंबल के फेज की इंपॉर्टेंस नहीं है। सिंबल से मुराद ABC लेटर लिखना, साउंड से मुराद है ABC के साउंड को समझना। और अगर इन दोनों फेजेस को मैंने प्रॉपर वेटेज ना दिया तो इसके बाद जो वोकैबुलरी की एक्सरसाइजेज हमने डिस्कस की हैं वो किसी काम की नहीं रहेंगी, या उनका उतना फ़ायदा नहीं होगा, या उतना जल्दी उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वोकैबुलरी वाली भी हो गई, लैंग्वेज ट्रेनिंग भी हो गई, मैंने बच्चे को उसके बाद आगे जाके डायग्राफ्स का, ट्रायग्राफ्स का या सिलेबिक रीडिंग की प्रॉपर एक्सरसाइजेज साथ साथ न रखी, और मैं सिर्फ सारा फोकस मेरा क्या रहा जी, A to Z पूरा करना है। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि जी A to Z पूरी होंगी तो तब सिलेबिक रीडिंग आएंगी, अग्रीड। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें जी, सपोज जूनियर स्कूल में रखा हुआ है A to Z, और अगर मैं A to Z को पूरे साल में, होल ईयर आई एम यूजिंग जी, उस पूरे साल में हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं जी, स्कूल मैनेजमेंट में तकरीबन कितने हमारे पास डेज होते हैं, 180 डेज। 180 डेज अगर मैं सिर्फ बच्चे को A to Z लिखना सिखा रहा हूँ या बोलना सिखा रहा हूँ, तो अब क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ज्यादती है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ इतना सा टास्क मैं फैला रहा हूँ कितने पे, 180 डेज पे? इन 180 डेज में बहुत कुछ हो सकता है जी। अब आए जी इस एक्सरसाइजेस की तरफ। पहली क्या है जी, साउंड गेम जी, यानी उस पिछली बार में कहने का मकसद को कोई फेज स्किप नहीं होना चाहिए जी, या उसकी स्ट्रेंथ में कमी नहीं आनी चाहिए, उसके वेटेज में कमी नहीं आनी चाहिए, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट जी। अब साउंड गेम्स में हम क्या कर सकते हैं जी, नेमिंग ऑब्जेक्ट्स जी, नेमिंग के बच्चों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे, बच्चा उनको नेमिंग करेगा, लेबलिंग करेगा। किसके थ्रू? फॉर एग्जांपल जी, टास्क हम उसको क्या देंगे जी, बिगिनिंग गेम्स, बिगिनिंग साउंड्स, मिडल साउंड्स, एंडिंग साउंड्स जी। यानी क्या मतलब, मैंने बच्चे को वर्ड के क्या दे दिए, या सिर्फ मैं बिगिनिंग मिडल एंड 3 ही नहीं कह रहा, यानी एक मैं उसको एक्सरसाइज ऐसी करवा सकता हूँ कि दैट आई एम अनाउंसिंग द बिगिनिंग साउंड ऑफ सम वर्ड्स, और उनसे रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स मैंने वहाँ जंबल अप कर दिए, मिक्स अप करके प्लेस कर दिए। मैं बच्चे से क्या डिमांड कर रहा हूँ कि वो मेरे लिए सर्च करके निकाले, पहली बात, कौन से वर्ड्स जिनका बिगिनिंग साउंड क्या है, मिसाल के तौर पे जिनका बिगिनिंग साउंड क्या है, पहले फेज में क्या करेगा, वो सिर्फ साउंड निकालेगा जी। दूसरे फेज में क्या करेगा, यानी वो उसका फ्लैश कार्ड निकालेगा, उसका ऑब्जेक्ट ढूंढेगा। दोनों सूरतें हो सकती हैं, अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है मैं वो रख दूंगा, फ्लैश कार्ड्स हैं मैं उनको मिक्सअप कर दूंगा।
बिगिनिंग साउंड बताऊंगा, बच्चा वो निकालेगा। दूसरी बात क्या, उसको क्या करेगा, लेबल करेगा, उसकी क्या करेगा जी, लेबलिंग करेगा जी। और ये कौन सा है जी, ये ख़ास तौर पर बच्चे मिनिमम जो है वो जी सीनियर मॉन्टसरी की सेकंड टर्म तक ये काम होने चाहिए। क्यों, जूनियर मॉन्टसरी में उसने स्मॉल लेटर्स सीख लिए हैं सारे तकरीबन, अब सीनियर में वो कैपिटल लेटर्स कर रहा है, लेकिन उसके पास स्मॉल लेटर्स के साउंड्स और सिंबल्स की समवट नो हाउ तो है ही। यानी उसने ए टू जी अगर कर लिया तो ही, और उसके साउंड भी उसको क्लियर है और सिंबल भी उसको क्लियर है, तो एटलीस्ट ही मस्ट बी एबल टू व्हाट शी लेबल हिम। अब वो लेबलिंग एक्चुअली करेगा कैसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ एक ऑब्जेक्ट है, कुछ और है, या फ्लैश कार्ड है एप्पल का। अब वो क्या करेगा, यूजिंग हिज प्रीवियस नॉलेज ऑफ दिस साउंड ए को कंबाइन करके क्या बनाएगा वो, एप्पल। एक एक्सरसाइज ही होगी जी। दूसरी में मैं क्या दे दूंगा उसको, बिगिनिंग नहीं दिया, कौन सा साउंड दे दूंगा, मिडिल साउंड। को फ्लैश कार्ड्स मैंने फैला दिए, मिक्सअप कर दिए, मैं उनसे क्या कहूँगा, कौन से वर्ड्स ढूंढें पहले जिनका बिगिनिंग साउंड क्या हो, ए हो, फिर उसको क्या करें, लेबलिंग करें। इसी तरह तीसरी क्या हो सकती है जी, एंडिंग साउंड दे दूं, उसको पहले तलाश करेगा, फिर क्या करेगा, उसकी लेबलिंग करेगा। ये क्या हो गई जी, एक्सरसाइज 1 जी। गॉट माय पॉइंट जी, नेमिंग ऑब्जेक्ट्स में जी। इसी में एक्सरसाइज 2 क्या हो सकती है, नहीं सॉरी, एक्सरसाइज 1 के अंदर ही ये एक काइंड थी जी। एक्सरसाइज 2 पे अभी ना जाइएगा, अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 1 में ही आपने क्या कर दिया, नेमिंग एक टाइप। दूसरी टाइप अब इसकी जी, फाइंड द लेटर्स, फाइंड द लेटर्स जी। क्या मतलब, अब मैंने उसको क्या किया, कुछ वर्ड्स अनाउंस कर दिए। फॉर एग्जाम्पल आई अनाउंस द वर्ड व्हाट जी, बकेट। अब बच्चे का टास्क क्या है, बकेट में जो जो लेटर्स आ रहे हैं, इन सारे लेटर्स को क्या करेगा, बारी बारी जमा करेगा और उनको क्या करेगा, अरेंज करेगा। ये हम क्या मूवेबल अल्फ़ाबेट्स भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, मूवेबल अल्फ़ाबेट्स, या फ्लैश कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, या लर्निंग सेंटर भी यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, वाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं हम इसके लिए। कि मैंने साउंड क्या बोला, एप्पल। बच्चे से मैं क्या कह रहा हूं, वो क्या करेगा, उसका फ्लैश कार्ड है, कुछ है, मूवेबल अल्फ़ाबेट्स हैं, या मिनिमम क्या हो सकता है, बोर्ड भी हो सकता है ना, वहां पे आप उसको क्या करें, लिखते जी। फिर जी तीसरी टाइप एक्सरसाइज 1 में ही, सेपरेट वॉल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। मैं फिर उसको कुछ लिसनिंग में दे दूंगा, या इवन उसको रिटर्न में भी दे सकता हूं। लिसनिंग में दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्यों कि वो अब ऑरल से, आप पीछे ऑरल एक्टिविटीज़ की बात हो चुकी है, अब उसको ऑरल के बाद किस फेज़ में लेके जा रहे हैं, राइटिंग लैंग्वेज में। उस राइटिंग लैंग्वेज में अब क्या है, वो ऑरल की स्ट्रेटजीज़ को यूटिलाइज कर रहा होगा ना। तो जब आप ऑरली उसको वर्ड दे रहे हैं तो फिर उसमें क्या करेगा वो जी, सेपरेट करेगा। वही फॉर एग्जांपल एप्पल था, तो उसमें वॉल साउंड्स क्या आ गए, एक बिगिनिंग में और एक किस में, एंड में। अगरचे एंड वाला प्रोनाउंस्ड नहीं है लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। ये तीनों टाइप्स इसकी क्लियर होगी जी। यानी पहले मैं क्या दे दूंगा उसको, कोई वर्ड दे दूंगा, उससे कहूंगा कि इसका, यानी या किसी वर्ड का बिगिनिंग साउंड दे दूंगा, या मिडिल साउंड दे दूंगा, या एंडिंग साउंड दे दूंगा, और बच्चे से कहूंगा कि वो उसका वर्ड या लेबल करके दे उसको। दूसरे में क्या हो जाएगा जी, फाइंड द लेटर्स जी, कि मैं कोई वर्ड प्रोनाउंस करूंगा, कोई वर्ड बोलूंगा, बच्चा उसको सुनेगा, सुन के उसमें जो जो लेटर्स या सिंबल्स या साउंड यूज हो रहे हैं वो मूवेबल अल्फाबेट्स के थ्रू या फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या बोर्ड पे आके उनको क्या करेगा,
फाइंड आउट करके लिखेगा। तीसरा क्या है जी कि मैंने कोई वर्ड दे दिया, उसमें से वो वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स को क्या करेगा, सेपरेट करेगा जी। दिस वाज व्हाट जी एक्सरसाइज 1 जी, जिसकी 3 टाइप्स हमने डिफरेंट डिस्कस कर ली हैं। एक्सरसाइज 2 जी, इसमें क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं जी। अरेंजिंग लेटर्स जी, अरेंजिंग लेटर्स, पहले सिंपल लेवल पे कहें, मिनिमम लेवल पे कहें तो A to Z अरेंजमेंट है जी, एक बात। फिर उससे अगले स्टेप में जाए ना, मैं उसको कोई वर्ड्स दे दूंगा, प्रोनाउंस कर दूंगा। मैंने लफ्ज़ बोल दिया एप्पल, बच्चा मूवेबल अल्फ़ाबेट्स लेके या मॉन्ट्री का कोई और मटेरियल में जो अवेलेबिलिटी है वो लेके उस एप्पल के लेटर्स को क्या करेगा, अरेंज करेगा। या मैं उन लेटर्स को डिस्पर्स करके जंबल अप करके छोड़ दूंगा उसके लिए, वो उसको क्या तरतीब में लेके आएगा। फिर दूसरा क्या है जी, बिल्डिंग वर्ड गेम्स जी, बिल्डिंग वर्ड्स जी, जिस तरह के पजल्स भी मिल रहे होते हैं बच्चों के जी, कि बच्चों को डिफरेंट लेटर्स की या साउंड्स की ऑप्शन दे दूंगा, उनको कंबाइन करके वो न्यू वर्ड्स बनाएं जी। क्लियर। फॉर एग्जांपल जी, मैंने कौन कौन से दे दिए, ब, ए, थ, ठीक है ना। बच्चे ने सपोज कौन से 2 वर्ड्स बना के दे दिए, एक क्या बैट, दूसरा क्या टैप। एम आई क्लियर जी। और ये तभी मुमकिन है कि पीछे जो हमने ओरल लैंग्वेज की डेवलपमेंट की जो एक्सरसाइजेस की कही हैं वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हुई हों, तब वो वाला फेज कमजोर पड़ गया तो राइटिंग फेज ऑटोमेटिकली क्या होगा, वर्स्ट हो जाएगा जी। फिर इसी में मैं कहूँ अब जी, ये तो क्या मैं जूनियर और सीनियर की बात कर रहा हूँ, यानी ईयर 1 ईयर 2 की बात कर लूँ, अर्ली ईयर्स की। अब आ जाएंगे अर्ली ईयर्स में ईयर 3 की या प्रेप की या एडवांस की जी। उसमें क्या हो जाएगा, वो बिल्डिंग, यहाँ तो क्या था बिल्डिंग वर्ड्स, वहाँ किस पे आ जाएगा जी, बिल्डिंग फ्रेजेस और सेंटेंसेस। यहाँ मैं फ्रेजेस क्लॉजेस वो ग्रामर की टर्म्स की बात नहीं कर रहा, सिंपल अटरेंसेस, छोटे छोटे जुमले, गलत ठीक जो भी हैं, विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूजिंग दैम जी। अब उसकी वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी स्ट्रांग हो रही होगी, राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन भी स्ट्रांग हो रही होगी और ओरल डेवलपमेंट भी हो रही है। और अब क्या है जी, इसी में एक्सरसाइज 2 में नेक्स्ट टाइप एक, इससे फिर वो किस पे जाएगा, बिल्डिंग स्टोरीज पे, विच इज कॉल्ड द यूजेज ऑफ लैंग्वेज, बिल्डिंग स्टोरीज। ये अब क्या हो गया, वो यूजेज पे ले आए हैं उसको आप जी। इट कुड बी देयर ओरल स्टोरीज, इट कुड बी देयर रिटन स्टोरीज। गॉट द पॉइंट जी। फिर वही सीक्वेंस रिपीट करूं तो पहले क्या हमने कहा था, साउंड से शुरू हुए हम, प्ले ग्रुप से जी। साउंड्स के साथ क्या अटैच कर दिया हमने, सिंबल्स। साउंड सिंबल्स के बाद हम फिर उसको क्या के ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे लेके जाएंगे। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने 2 फेजेस इंपॉर्टेंट किए थे। एक क्या था, वोकैबुलरी इन्हेंसमेंट, एक्सरसाइज रिलेटेड टू वोकैबुलरी, और दूसरा क्या है जी, लैंग्वेज ट्रेनिंग जी। क्लियर। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट फेज पे आ गए हैं कि वो हमने सिंबल भी कर दिया, वोकैबुलरी भी कर दी, लैंग्वेज ट्रेनिंग भी कर दी, ठीक है। साथ अगले सेगमेंट क्या करेंगे हम, फिर उसके उसका क्या, आप किस पे आएंगे, उसको रिडन एक्सप्रेशन में ना। लेकिन रिडन में क्या होगा, सिंबल, सिंबल के बाद किस पे आएगा, वो डायग्राफ्स पे, ट्रायग्राफ्स पे, डायग्राफ ट्रायग्राफ से फिर नेक्स्ट किस पे जाएगा, सिलेबिक पे। और सिलेबिक से आप नोट कर रहे हैं कि सिलेबिक के बाद जब हमने एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं, चाहे वो अरेंजमेंट लेटर्स है, वर्ड्स है, फिर किस पे आया, सेंटेंसेस पे, और सेंटेंसेस से फाइनली वो किस पे जाएगा जी, स्टोरीज पे जी।